स्वागत है आप सबों का आपका अपना चैनल गो विद गुरुजी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया सा टॉपिक सेल के ऊपर। ये हमारा सेल का दूसरा पार्ट है। यदि आपने हमारे सेल का पहला वाला वीडियोस नहीं देखा है तो रेकमेंड करूंगा पहले आप उस वीडियो को जाकर के देखें और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं सेल कोशिका, और ये हमारा कोशिका के ऊपर दूसरा वीडियोस है। इस वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि सेल का इन्वेंशन कैसे हुआ और सेल में कौन कौन से सब पार्ट्स होते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की ओर। कोशिका, सेल देखने में ही ना मतलब सबके मन में ये होता है सेल क्या होता है। हम इसे कई तरीके से पढ़ते हैं, आपने इसके पहले भी पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं सेल को कुछ हटके कुछ डिफरेंट तरीके से। तो कोशिका का हम डिफाइन करने जाएं तो डिफाइन हम हिंदी में भी करेंगे और इंग्लिश में भी करेंगे। तो हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं शरीर क्रियात्मक इकाई है। कुछ पल्ले पड़ा, बस यही करते हैं बच्चे, रट्टा मार लेते हैं, रट लेते हैं। और इसे समझना कैसे, तो हमने क्या कहा कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक है, स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चरल क्या होता है, संरचनात्मक क्या होता है, जो हम दिखाई दे रहे हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सजीव है वो दिखाई देता है, वो उसका स्ट्रक्चरल कहलाता है। सपोज मैं दिखाई दे रहा हूं, जो हमारा जो हुलिया है सेल के वजह से ये जो बॉडी बना हुआ है पूरा मेड अप बाय सेल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम, डॉगीज, कैट या मम्मी पापा, ये सब जो हमें दिखाई देते हैं वो सब के सब क्या हैं, सेल के बने हैं। वृक्ष जो दिखाई देता है वो भी सेल से बने हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल तो समझ गया, और ये फंक्शनल है। क्या है, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक समझ गया हमने, एंड शरीर क्रियात्मक इकाई है। क्या है, शरीर क्रियात्मक, जो हम हमारे शरीर में जो क्रियाकलाप होते हैं या फिर एक्शन होता है, जो हम बोल रहे हैं ये एक्शन है, क्रिया है। जो हम बोल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सेल, चल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सेल का मूवमेंट है। ये सब लोग सेल मिल करके हमारे बॉडीज में करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये जो हमारा सेल है स्ट्रक्चरल, जो हम जो दिखते हैं वो होता है, एंड जो बोलते हैं, चलते हैं, जाते हैं, या हाथ उठाया, ये करा, पलक झपकाया, ये सब सेल की वजह से होता है। क्लियर? तो मतलब हमारा शरीर पूरी तरह से सेल से मिलकर के बना है, और जो हम फंक्शन करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, बोलते हैं, टहलते हैं, जाते हैं, वो भी सेल की वजह से होता है। क्लियर है? ओके, तब चलते हैं। तो सेल दो प्रकार के होते हैं, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। ठीक है, हमने और भी इसके ऊपर टॉपिक्स पिछले वाले वीडियोस में बनाया है, उसे आप जरूर देखें तो आपको ये वाला वीडियोस अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट सेल के बारे में और एनिमल सेल के बारे में। ठीक है, तो यहां देखते हैं हम कोशिका का जो सबसे बाहरी भाग है, क्या है, कोशिका का जो सबसे बाहरी भाग है वो क्या कहलाता है, ये कौन सा सेल है, जंतु कोशिका है। क्या है ये, सबसे पहले में समझ ले, ये हमारा जंतु कोशिका है। और कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, रॉबर्ट हुक ने बताया था। ये सब हमने पहले बता दिया है, बट ये रिकैप कर दे रहा हूं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बताया था 1665 में, और इन्होंने जो स्टडी किया था वो कैसा सेल था, डेड था, मृत कोशिकाएं थी। और उसके बाद 1674 में एंटोनी वॉन लीवनहोक ने क्या करा, सेल के बारे में बताया। और वो कैसे बताया था कि हम जो दांत में जो स्टिक्स होते हैं ना, दांत में निकालने वाले, उसमें जो दिखाया क्या कि उसमें जीवित कोशिकाएं होती है माइक्रोस्कोप से, क्योंकि इन्हीं को श्रेय जाता है किसका डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। यानी डिस्कवरर ऑफ माइक्रोस्कोप कौन है, एंटोनी वॉन लीवनहोक। ओके, तो इसके ऊपर अगर आपको चाहिए होगा कि लीवनहोक के बारे में या फिर डिस्कवरी ऑफ क्या माइक्रोस्कोप, तो उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए, यदि आपका डिमांड हो तो। उसका हम चलते हैं, क्या है ये हमारा सेल है, क्या है
सेल का ये डायग्राम है, ये हम आपको एक डायग्राम के थ्रू आपको बताना चाह रहे हैं कोशिका का जो ये कौन सा जंतु कोशिका है, कैसा कोशिका है ये जंतु कोशिका है। और इस जंतु कोशिका को हम पढ़ने वाले हैं। इसका जो बाहरी भाग होता है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है, या प्लाज्मा, हिंदी में प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। और ये क्या होता है, बिल्कुल लचीला होता है, यह टूटने पर फिर से बन जाता है और इसे सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और ये सबसे पहले किसी भी अदर सेल्स को सेलेक्ट करके भेजता है, मतलब उसे ही आने देता है जो इसके लिए यूजफुल हो, और जो इसके लिए यूजफुल नहीं होता उसे उसी टाइम में भगा देता है। मतलब दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये वाला जो भाग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड का। सबसे पहले ये प्रोटेक्शन देता है सेल को, कोशिका को, ठीक है। कौन देता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देता है। कोई डाउट, ठीक है। उसके बाद आ गए हम कोशिका द्रव्य। क्या है, कोशिका द्रव्य पे हम लोग आ गए। ये कोशिका द्रव्य क्या है, ये सेल के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य। क्या है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसमें लगभग 80+ क्या होता है, पानी द्रव्य होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये पिक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसे एनर्जी हाउस बोलते हैं, किसका, सेल का। क्योंकि यही एक समझ लो कि सपोज हमें चलने के लिए, टहलने के लिए जो एनर्जी चाहिए तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड कराता है बाय द सोर्सेस ऑफ फूड और XYZ, जो हम लोग पढ़े हैं पहले भी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसको अंतः प्रद्रव्य जालिका बोलते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में ER भी बोलते हैं, ठीक है, ER भी बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि रुखरी अंतः प्रद्रव्य जालिका, रुखरी अंतः प्रद्रव्य जालिका। और दूसरा होता है स्मूथ यानी चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका। ये दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। ये जो आपका हो गया, इसके ऊपर जो दानेदार है जिसको रफ बोलते हैं, ये राइबोसोम होता है। इसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम बोलिए या राइबोसोम बोलिए, डजंट मैटर, डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तो कोई राइबोसोम हिंदी में प्राय राइबोसोम ही बोलते हैं, बट इंग्लिश में जब बोलते हैं राइबोसोम बोल देते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज, दोनों एक ही है, ठीक है। अंतःप्रद्रव्य जालिका के जो रुखरी वाली है, यानी कि ये जो आपका है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन्स के वाहक होते हैं, इसमें प्रोटीन्स भरा पड़ा होता है, ठीक है। और उसका चलते हैं सेंट्रोसोम। क्या है, हमने दिखाया सेंट्रोसोम, और दूसरा एक है लाइसोसोम, ठीक है। ये दो हम अंडरलाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, इसे दो को अंडरलाइन कर रहे हैं, और इसके ऊपर अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्या करेंगे, सेंट्रोसोम और लाइसोसोम के ऊपर, ठीक है। तो सेंट्रोसोम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लाइसोसोम के बारे में बता देते हैं, बिकॉज आप लोगों के क्लास में काफी ज्यादा ये पूछे जाते हैं। क्या है, आप लोगों के क्लास में कई बार ये क्वेश्चंस आ चुका है कि लाइसोसोम क्या होता है, ठीक है, या फिर लाइसोसोम सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली से क्यों कहते हैं। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। बड़ा ही अच्छा सा यूनिक सा हमने वे बताया, समझाने का प्रयास किया आप लोगों को कि आप उसे समझे। तो ये जो हमारा लाइसोसोम होता है, आत्महत्या की थैली कहते हैं, बच्चे इसे याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बड़ा ही यूनिक तरीका आप लोगों के लिए हमने सोचा है कि आप इसे समझ पाए। तो लाइसोसोम समझिए तो रिपेयर का काम करता है। क्या काम करता है, रिपेयर का काम करता है। ये मारता नहीं है, मतलब ये कहते हैं ना सुसाइड बैग है, कैसे हुए बता रहा हूं।
तो ये पहले क्या, सपोज हमारा सेल फोन है, एग्जाम्पल के लिए हमारा सेल फोन है और सेल फोन में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ गया, मतलब खराब हो गया, खराबी आ गई उसमें, हो सकता है पानी में गिर गया हो और उसे हम जाते हैं रिपेयर कराने के लिए, ठीक है। तो उसने क्या बताया कि भैया रिपेयर तो हो जाएगा, इसका जो है सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हुआ है, कैमरा बचा है, बाकी सारा का सारा डेड हो चुका है। तो उसने क्या सजेस्ट किया, अगर इसको हम सही करते हैं, इसमें अराउंड जितने का फोन है उतने का आपका खर्चा आएगा। तो हमने क्या कहा, भैया इससे अच्छा है दूसरा ही फोन खरीद ले, इसमें जितना में हम अमाउंट लगाएंगे उससे अच्छा हमारा दूसरा फोन मार्केट से मिल जाएगा। तो उस केस में क्या करते हैं, हम उस फोन को हम बनाते ही नहीं और छोड़ देते हैं, ये तो समझते हैं ना। तो यही काम करता है किसका, लाइसोसोम का। सपोज एग्जांपल के लिए एक और तरीका बता रहा हूं आपको, यदि मान लिया जो रोडवेज पे चलते हैं सभी लोग, तो वहां पे कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, राइट, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो एक्सीडेंट हो जाने के क्रम में अगर कोई व्यक्ति वहां पे आता है और उसे देखता है कि एक्सीडेंट हो गया, तो फटाक से क्या करते हैं, 100 नंबर पे कॉल कर देते हैं, राइट। तो 100 नंबर पे कॉल करते हैं तो वहां पे कौन आता है, सायरन बजते हुए पुलिस की गाड़ी आ जाती है सबसे पहले, राइट। तो पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन करता, मतलब देखता है कि क्या, किसे क्या प्रॉब्लम हुआ, कौन सा बचा हुआ है, कौन सा क्या है, ये देखते हैं। तो ये जो भैया लाइसोसोम है उसी का काम करता है। सबसे पहले आया और देखने लगा कौन सा जीवित है और कौन सा मर गया। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई मरने वाला होता है, अगर बचने वाला होता है तो उसे बचा लेता है, क्या होता है ये, बचा लेता है। और जो मरने वाला होता है वो क्या होता है, उसे मार दे, मतलब जो बच ही नहीं सकता उसे मार देता है। कैसे मार देता है, तो उसका जो सेल होता है, सेल में अगर यदि 90% लगता है क्षति हो गया, 10% बचा हुआ है, तो उसे बचाने में ही प्रॉब्लम आएगा। तो लाइसोसोम उस टाइम क्या करता है, अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। क्या होता है, लाइसोसोम अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। और लाइसोसोम्स में ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि उसे पूरे सेल्स, उस सेल को डिस्ट्रॉय कर, खत्म कर देता है। मतलब वो तो ऑलरेडी 90% मरा हुआ था, 10% जो बचा हुआ था इसे, और वो लाइसोसोम मार देता है। क्यों मार देता है, क्योंकि वो बचेगा ही नहीं, ठीक है। और जो बचने वाला होता है उसे बचा लेता है। ये समझने का काम है हमारा कि लाइसोसोम सिर्फ उसी सेल को मारता है जो सेल बचने योग्य नहीं होता है, लगभग ब्रिंक ऑफ डेथ हो जाता है वो उसका, ठीक है। उसे ही वो लगता है नहीं बच पाएगा, उसे ये क्या करता है, उस सेल का खुद ब खुद लाइसोसोम मर जाता है और उस सेल को भी मार देता है। क्लियर है। अब सेंट्रोसोम की बात करें, सेंट्रोसोम क्या है, ये जीवन रक्षक है। क्या है ये, जीवन रक्षक भी है, मतलब ये भी रिपेयर का ही काम करता है बेसिकली, बट ये हद तक रिपेयर करता है और उसके जगह पे वो दूसरा सेल भी बनाने का काम करता है। एनी डाउट, ये क्या होता है कि ये सेल दूसरा सेल को बनाने का काम करता है, ठीक है। अगर कोई सेल मर गया सपोज, तो उसके जगह पे दूसरा सेल बनाने का कार्य कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। अभी जैसा हमने एग्जांपल दिया था, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है, उसे हम जो डेड हो गया उसे मॉर्गेज ले, उसे तो हॉस्पिटल जाता ही है, हॉस्पिटल वाले जो मर जाते हैं उसे मॉर्गेज भेज देते हैं, और जो बचते हैं उसे इलाज करा देते हैं और उसके पेरेंट्स को या फिर उसके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि किसी के हाथ में चोट लग जाता है, और एग्जाम्पल बता रहा हूं तो आपको अच्छे समझ में आ पाए, ये किसी के हाथ में चोट लग जाए तो चोट लगने के क्रम में क्या होता है, तो वहां का सेल डैमेज हो जाता है और कुछ दिन के लिए हमें वहां पे घाव सा, ऊंड सा हो जाता है, राइट। तो अब देखेंगे क्या कि इसके ऊपर जो सेल्स आ गए, मर गए, तो क्या होता है, उसके जगह पे दूसरा सेल बना। क्या बना, दूसरा सेल बना। तो वो कौन बनाया, सेंट्रोसोम बना। और जो पूरा सेल मर गया किसने मार दिया, लाइसोसोम ने मार दिया, ठीक है। अब जब उसे सपोज कोई मर जाता है, या तो उसे दफन करते हैं या फिर जलाते हैं, तो उसमें जो अवशेष बच जाता है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। किसके ऊपर में, एक लेयर, काला सा लेयर पड़ जाता है, जिसे केवटी या बहुत कुछ अपने भाषा में सब लोग बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, ठीक है। यदि आपको ये समझ में आ गया हो तो मैं तो इधर चलूंगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बारी,
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, ठीक है। उसके बाद आ गया गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गोल्जी बॉडी का क्या काम है, जितने भी इसमें परिवहन समझते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कुछ भी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। क्लियर है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इधर हो जाते हैं, इस तरह से हम हो जाते हैं, ठीक है। केंद्रक, ये सेल का जो बीच वाला भाग होता है वो केंद्रक होता है, ठीक है। और केंद्रक के अंदर में जो द्रव्य होता है उसे केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, इसको इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर में क्या है, जाली नुमा संरचनाएं होती है, जिसे क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन नेट बोलते हैं। इसी क्रोमेटिन नेट में क्या होता है, डीएनए और आरएनए होता है। क्या होता है, डीएनए और आरएनए होता है। और हम इस क्लास को ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, अगर यदि ज्यादा इसको लेते हैं तो आपका वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा और आपके लिए बोर सा फील होगा। तो हम इसे ज्यादा नहीं लेंगे, इस वीडियोस को ज्यादा हम नहीं बढ़ाते हैं और इसी टॉपिक्स पे, इसी पॉइंट्स पे इस वीडियोस को क्लोज करते हैं। डीएनए और आरएनए, डीएनए आरएनए कहां होता है, क्रोमेटिन नेट में होता है। यही क्या था, आनुवांशिक होता है पिता से पुत्र में, ठीक है। इसी के थ्रू हम पता करते हैं, डॉक्टर्स पता करते हैं। तो इसका हम अलग से वीडियो बना देंगे, यदि आपका डिमांड हुआ इस टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का, तो 100% आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, ओके। तो हम समझते हैं कि आज के लिए हमारा वीडियो इनफ है। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड जाते जाते मैं ये कहूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ पाए। और यदि आपको थोड़ा भी समझ में आया हो तो अपने अनुसार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे हमें आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने में आसानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।